मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ की इस चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, इस चैनल के माध्यम से मैं विभिन्न कानूनी विषयों पर समय समय पर आपको जानकारी उपलब्ध करा रहा हूं। आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है पेटेंट लॉ। इससे पहले आपसे एक निवेदन है, यदि आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल पैरामीटर ऑफ लॉ तथा इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। पेटेंट कानून क्या होता है, कोई भी और इसका क्या इतिहास है, कोई भी प्रोडक्ट जिसका आविष्कार किया जाता है उसके संबंध में एक कार्यालय पेटेंट से संबंधित हर जगह रहता है और अब इसकी अवधि 20 वर्ष तक संपूर्ण देशों में कर दी गई है। मैं इसके इतिहास के बारे में संक्षेप में प्रकाश डालता हूँ। पेटेंट कानून की जो स्थिति है, ये लैटिन शब्द लिटरे पेटेंट अर्थात खुला पत्र ओपन लेटर से इसका अभिप्राय है। और पेटेंट कहाँ होता है, इसे कैसे प्राप्त किया जाता है, किन चीज़ों का पेटेंट होता है। पुराने समय में जो शासक हुआ करते थे, जो शासन करते थे, वो सार्वजनिक रूप से विदेशी भूमि की खोज, कोई पदवी, घर, पत्र, इसके लिए अलग से प्रशस्ति पत्र टाइप शासक की ओर से विजय पाने के लिए जारी किया जाता था, जिसे पेटेंट कहा जाता था। गवर्नमेंट इसका रखरखाव रखती थी और एक सरकारी दस्तावेज होता था। सबसे पहले 14 मार्च 1474 में बेनेटियन सीनेट अर्थात जो संसद होती थी बेनेट की, उसने इसको पास किया था। यह बाद में धीरे धीरे इटली से यूरोपीय देशों में फैलता गया। इसके अलावा इंग्लैंड में इसका कोई पहले इसकी अवधि नहीं थी। बाद में पहले 14 वर्ष इसकी अवधि रखी गई 1623 के कानून द्वारा। उसके बाद इसे अब करीब करीब संपूर्ण देशों में 20 वर्ष तक कर दिया गया है। इसके अलावा पेटेंट राइट के लिए अमेरिका की कांग्रेस ने विज्ञान, कला आदि के लिए, साइंस आर्ट के लिए भी प्रयास किया। सन 1791 में इसका पहला पेटेंट कानून आया। इसके बाद फ्रांस में भी ये अगले ही साल फैला तथा उसके बाद 19वीं शताब्दी के अंत तक पेटेंट कानून करीब करीब सभी देशों ने बना लिया। अब जहां तक भारत की स्थिति है, भारतवर्ष में पहली बार 25 फरवरी 1856 में पेटेंट कानून को अनुमति दी गई। 1857 में इस कानून को वापस ले लिया गया और निरस्त कर दिया गया। उसका कारण यह था कि इंग्लैंड की क्वीन से नियमानुसार पहले अनुमति लेना आवश्यक थी, जो कि नहीं ली गई थी। इस कारण इस कानून को भारत में निरस्त कर दिया गया। अब इंडियन पेटेंट डिजाइन एक्ट जो 1911 में पारित हुआ था और 67 में फिर से इसका प्रयास किया। वर्तमान में जो पेटेंट का कानून लागू है वो 1970 का है, इंडियन पेटेंट एक्ट 1970। किसी भी आविष्कार के लिए प्रत्येक देश में आवेदन इसके लिए पेटेंट कार्यालय में देना होता है और इंटरनेशनली इसके लिए प्रयास हुए हैं। उसका कारण यह है कि कोई भी व्यक्ति किसी चीज की, प्रोडक्ट की नकल ना करे, किसी प्रोसेस की नकल ना करे। इसके लिए इसमें सेफ गार्ड या सुरक्षा की दृष्टि से ये कानून लाया गया है। पेटेंट के लिए दो तरह के पेटेंट होते हैं। एक प्रोडक्ट से संबंधित होता है, प्रोडक्ट पेटेंट कहलाता है। दूसरा प्रक्रिया यानी प्रोसेस से संबंधित होता है, जिससे कोई भी व्यक्ति उसी प्रकार बिल्कुल का प्रोडक्ट या प्रोसेस न करे और नकल करके कोई प्रोडक्ट न बनाए। इसलिए आपके द्वारा देखा गया होगा किसी भी प्रोडक्ट में किसी न किसी रूप में अंतर अवश्य होता है, अन्यथा वही प्रोडक्ट दूसरा व्यक्ति उसी सब कंटेंट्स और इंग्रेडिएंट को डालकर बना देगा। इसके अलावा उसमें प्रोडक्ट पेटेंट में एक तो उसके द्वारा, व्यक्ति के द्वारा नकल नहीं की जा सकती है। कोई भी व्यक्ति या संस्था है उसकी प्रक्रिया की भी नकल नहीं कर सकता है। हर देश का पेटेंट कार्यालय अलग अलग बना हुआ है, जिसमें एप्लीकेशन देनी होती है और जो भी आपने आविष्कार किया है, खोज की है, उसका पूरा डिटेल देना होगा, अन्यथा ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का आनंद माना जाता है। इसके अलावा पेटेंट ऑफिस कार्यालय में देने के बाद वो उसकी जांच पड़ताल करते हैं, एक टीम को भेजते हैं, उसका सत्यापन कराते हैं, वेरीफाई कराते हैं इसमें कोई नकल वगैरह तो नहीं की गई है। सही जब पाया जाता है तो उस प्रोडक्ट का पेटेंट राइट जारी हो जाता है। प्रोडक्ट या प्रोसेस की नकल हूबहू नहीं हो सकती है, थोड़ा बहुत उसमें अंतर हो सकता है। अन्यथा मल्टीपल कंट्री में पेटेंट अगर आप भेज रहे हैं तो सभी जगह का पेटेंट आपको कराना होगा। यदि किसी प्रकार का प्रोसेस या प्रोडक्ट में कंटेंट सब एक से होते हैं तो इसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का हनन माना जाता है। इस प्रकार मैंने आपको पेटेंट राइट के संबंध में पेटेंट क्या होता है, क्या इसकी बेसिक हिस्ट्री थी,
कहाँ ये आवश्यक है, तो ऑल अबाउट पेटेंट के बारे में मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। और ये लिटरेरी पेटेंट जो लैटिन वर्ड था खुला पत्र, ओपन लेटर से आया है, आज तक ये लागू है। अब करीब करीब 20 वर्ष तक इसकी अवधि को कर दिया गया है। तो किसी भी प्रोडक्ट, चाहे वो प्रोसेस संबंधी हो, चाहे वो प्रोडक्ट आपका, उस बारे में आप पेटेंट करा सकते हैं, जिससे आपका एक्सक्लूसिव उसमें राइट बना रहे और किसी तरह की उसकी नकल न की जाए, हूबहू कोई भी व्यक्ति, संस्था उस प्रक्रिया आदि की भी नकल न करे। इस प्रकार ये एक पेटेंट जो एक्ट है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण इंडियन पेटेंट एक्ट 1970, जिसके प्रावधानों के संबंध में मैंने बतलाने का प्रयास किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।